बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी कौन सी कहानियाँ चल रही थी? नमाज की। नमाज की। तो सबसे पहले मैं ना आपको ये बताऊंगा, नमाज की कहानियों में बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त बातें ना, जी। कि सबसे पहले मुसलमान ना सिर्फ दो वक्त नमाज पढ़ते थे। नहीं समझे? एक सुबह की नमाज पढ़ते थे, फजर की। हाँ फजर के वक्त समझ लीजिए, और एक शाम जब गुरूब होता है ना, सूरज गुरूब होता है, रात आती है, उसके आसपास एक नमाज पढ़ते थे। बस दो नमाजें पढ़ते थे, बस ये दो। बस। क्यों बाबा? बस अल्लाह पाक की तरफ से यही हुक्म था, दो नमाज़ों का। और दो दो रकत नमाजें थी शुरू में। जी। हदीसों में आता है, बुखारी में भी ये बात है कि जब नमाजें फ़र्ज़ हुई ना, पहले सिर्फ दो दो रखते होती थी। सफ़र में भी दो, घर में भी दो। सिर्फ कितनी रखते होती थी? दो होती थी। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ज़ोहर की कितनी पढ़ते हैं? चार पढ़ते हैं। असर की कितनी पढ़ते हैं? चार। मगरिब और इशा की कितनी पढ़ते हैं? चार फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना। अच्छा, और मगरिब की तीन। हाँ तो सुने, पहले ज़माने में क्या होता था कि जब नमाज़ें फ़र्ज़ हुई ना तो बस दो थी। आप अगर घर पे हैं तो भी दो, मस्जिद में हैं तो भी दो, आप सफ़र में चले गए, सवात चले गए, इस्लामाबाद चले गए, तो भी कितनी पढ़नी है आपने? फिर अल्लाह पाक ने क्या किया कि सफ़र की तो दो बाकी रहीं। यानी आप सफ़र में जाएं तो आज भी हम कितनी पढ़ते हैं? सफ़र में दो पढ़ते हैं। यानी अगर हम कभी सफ़र में जाएं, लंबे सफ़र पे, तो आपको पता है कि फिर ज़ोहर की नमाज़ कितनी पढ़ेंगे हम? हाँ, चार नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह मियाँ ने कहा भाई सफ़र में हो, मुश्किल होगी आप लोगों को, तो आप दो पढ़ें बस। सही? इन दिनों में? हाँ, अगर हम सफ़र में होंगे, ठीक है। हाँ, इन दिनों में भी, जैसे हम जाते हैं ना, अब मैं सफ़र पे गया दूर ट्रेन में, सही है। मतलब आपका ये होगा कि पढ़ो चार, लेकिन नहीं, दो वक्त पढ़ो। नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। जो नमाज हम घर में चार रकत पढ़ते हैं, सफ़र में सिर्फ दो रकत पढ़ते हैं। दो रकत चार नहीं पढ़ो, जैसे दो सुन्नत होती है। सुनिए ना, सुनिए, मिसाल के तौर पे अभी ज़ोहर की नमाज है ना, तो कितनी रखते पढ़ते हैं हम? चार फ़र्ज़ पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं सफ़र में जाता हूँ ना, तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि नहीं भाई, सफ़र में आप लोगों को मुश्किल होगी, आप सिर्फ दो रकत पढ़ें। तो बाबा अगर आप सफ़र में जाते थे अभी, तो दो ही पढ़ते थे? हाँ, दो ही पढ़ते थे। असर की भी दो रकत, इशा की भी दो रकत, बस। बाबा जब हम लोग सवात पे गए थे तब भी हमने क्या दो पढ़ी थी? रास्ते में दो पढ़ी थी, आपको याद नहीं है? अच्छा सुनिए, जी। तो मैंने एक बात बताई, तो पहले ज़माने में आपने ये याद रखनी है, बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ चलेंगी अभी। देखिए, पहले ज़माने में नमाजें कितनी होती थी? सिर्फ दो वक्त। कितने वक्त होती थी? दो वक्त। और दूसरी बात ये कि रखते कितनी होती थी? दो। सफ़र में हो तो दो, और अगर घर में हो तो दो। फिर अल्लाह पाक ने फिर एक तब्दीली ये आई नमाज में। फिर अल्लाह पाक ने कहा कि भाई जब घर में हो तो कितनी पढ़ा करो? चार। तो दो रकत का इजाफा हो गया। जी। सही है। जी। और सफ़र वाली वैसी बाकी रही जैसे पहले थी। सफ़र में आप दो ही पढ़ो, घर में होता आप चार पढ़ो। अच्छा, एक तो ये हो गया। ये तो शुरू ज़माने में होता था। फिर उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? ऊपर आसमानों पे। अल्लाह पाक ने बुलाया कि भाई आपको तोहफ़ा देना है मुझे, अपनी उम्मत को, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर अल्लाह पाक ने क्या दे दिया? कितनी नमाजें दे दी? 5। हाँ, लेकिन पहले कितनी थी वो? 50। अच्छा, ये तो अब दो बातें हो गई। तीसरी बात सुनिए, बड़ी ज़बरदस्त। बाबा 50 नमाजें थी तो किस किस वक्त में पढ़ते थे? नहीं, वो पढ़ने से पहले ही अल्लाह पाक ने माफ़ कर दी ना। बल्कि मुझे इस पे एक लतीफ़ा आया ना, एक बड़े आलिम थे, तो एक मुल्क, मैं नाम नहीं ले रहा, एक मुल्क के सदर जो है वो उनसे बहस कर रहे थे। तो ख़त्म नबूवत का कोई मसला था उस मुल्क का नाम पाकिस्तान, सही है। तो वो उनको कह रहे थे, तो वो जो पाकिस्तान के बड़े थे ना, वो आलिम से कहने लगे, यार 50 नमाजें ही सही थी, तुम मौलवी नमाज पढ़ते रहते, हम हुकूमत करते रहते। 50 से इतनी ज़्यादा? सुने तो सही, हाँ ना, सुने ना क्या बोला? यार 50 नमाजें होती ना तो ही सही था, तुम मौलवी बस हर वक्त नमाज ही पढ़ते रहते। एक नमाज़ पढ़ी, फिर दूसरी नमाज का वक्त आ गया, अब तो तुम लोग हमें छेड़ते हो हुकूमत के एतबार से, ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, सदर साहब, अभी 5 नमाज़ों वाले मौलवी से आपकी जान नहीं छूट रही। 50 नमाज़ों वाला मौलवी होता तो फिर क्या हशर होता आपका?
समझ गए? जी। चलें, ये तो लतीफ़ा था। बहरहाल अब अगली तीसरी बात सुनिए, अब मैं सुनूंगा आपसे, ज़बरदस्त बात है। पहले ना नमाज़ों के लिए अजान नहीं होती थी, मतलब अभी तो अजान होती है ना, फजर की अजान, जोहर की अजान। फिर नमाज तो शुरू पढ़ना। ज़माने में ना अजान नहीं होती थी। आप किसी वक्त भी पढ़ लो। नहीं नहीं, सुने बड़े मज़े की बात। अब मुश्किल होता था भाई, मस्जिद तो थी लेकिन अजान नहीं होती थी। क्यों आप बस अल्लाह पाक का हुक्म नहीं आया था। अब सुनिए क्या हुआ। पढ़ते कैसे थे? हाँ, अब सुनिए ना। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। भाई क्या करें, बड़ी मुश्किल होती है, अजान नहीं होती, कोई किसी वक्त आ रहा है, कोई किसी वक्त। जब अजान नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि जमात खड़ी हो रही है? अभी तो हमें पता है ना, अजान हो गई है, 15 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाएगी। तो पहले ज़माने में अजान नहीं होती थी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया। भाई क्या करें, कैसे लोगों को नमाज के लिए जमा कैसे करें? तो किसी ने कहा ऐसा करेंगे, एक झंडा लगा देंगे ऊपर। जैसी नमाज का वक्त आएगा ना, तो एक डंडे में झंडा लगा हुआ होगा, झंडा खड़ा करेंगे, लोग बाहर निकल के देखेंगे मस्जिद में झंडा खड़ा हो गया। जैसे ही झंडा नज़र आएगा, अच्छा अच्छा नमाज का वक्त हो रहा है, चलो भाई भागो। समझिए। लेकिन ये भी मुश्किल था ना। मिसाल के तौर पे मैं घर में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे झंडा नज़र आएगा, तो बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, मुस्फिरा ज़रा जल्दी से जाके देखो बाहर मस्जिद में झंडा खड़ा हुआ है या नहीं हुआ। है? समझ गए आप? यही होगा ना। फिर थोड़ी आप कहेंगे नहीं बाबा मैंने देखा झंडा नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, मैं कहूँगा चलो थोड़ी देर में, और मैं घर में रहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर बोलता आपको, अगर ये मसला होता, भाई जल्दी से देख के आओ वहाँ मीनार के ऊपर झंडा नज़र आ रहा है? तो किसी ने ये कहा, तो ये बात समझ में नहीं आई। फिर किसी ने कहा सुने, एक बाजा होता है, बाजा, ऐसा करेंगे। यहूदी ना, आपको मैंने बताया था एक बार, तो यहूदी बाजा बजाते हैं ना अपनी इबादत में। हाँ जी। तो एक सींग होता है ना, उस सींग जैसा गाय का ना, उसमें यूं फूंक मारते हैं तो उसमें बाजे जैसी आवाज़ निकलती है। करके जो हाँ फूंक तो आती है आवाज़। हाँ सुनिए। तो किसी ने ये राय दी, जैसे ये है ना, तो जब नमाज का वक्त आया करे ना, तो बाजा बजाया करें, पू पू। खुदा ना करे अगर ऐसा होता तो अब आज हर मस्जिद से कैसी आवाज़ आ रही होती थी? बाजे की पू पू आवाज़ें आ रही होती ना, जी। कैसा बुरा लगता। जी। तो हमारे नबी ने कहा नहीं ये सही नहीं है, ये तो फिर यहूदी करते हैं ऐसा, हम तो उनकी जैसे काम नहीं। फिर किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, नाकूस। नाकूस किसको कहते हैं? एक बड़ी लकड़ी होती है, एक छोटी लकड़ी, ऐसे उनको बजाते हैं, लकड़ी पे लकड़ी मारते हैं। हाँ सही है। तो किसी ने कहा ऐसा करेंगे कि जब नमाज का वक्त आएगा ना, ये मैं आपसे सुनूंगा बातें। पापा नमाज का वक्त आएगा, नमाज का वक्त पता कैसे चलेगा? नमाज का वक्त आ गया नहीं आया, अज़ानें तो नहीं होती थी। तो ये वो तो पता चलता है ना। अच्छा, तो किसी ने कहा फिर ऐसा करेंगे कि जब जमात का वक्त आएगा ना, तो फिर हम लकड़ी पे लकड़ी बजाएंगे। हमारे नबी ने कहा नहीं यार, हमारे ये भी सही नहीं है, मतलब मुश्किल है। हाँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर रज़ी ने कहा भाई यूँ कर लिया करो ना, जैसी नमाज का वक्त आए एक बंदे को भेजो, वो बंदा सब जगह जाए। पहले तो इतने बड़े शहर नहीं होते थे ना, वो बंदा जाए बाज़ारों में, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, भाई नमाज खड़ी होने वाली, आ जाइए जल्दी मस्जिद आ जाइए। सही है। उन्होंने कहा ऐसा कर लो। तो शुरू में ऐसा होता भी था। बहरहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सब लोग सोच में पड़ गए, क्या करें, जमात के लिए कैसे जमा करें सबको। एक सहाबी थे, पहले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब आया एक, उसके बाद 20 दिन बाद एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद, याद रखिएगा आप, हैं, उनको एक ख्वाब आया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद। हाँ, क्या ख्वाब आया? ख्वाब ये आया, वो सोते में ऐसा लगा उनको कि एक आदमी ना नाकूस लेके जा रहा है। नाकूस मैंने बताया, एक बड़ी लकड़ी एक छोटी लकड़ी। हाँ। तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद ख्वाब में देख रहे हैं कि मैंने उससे कहा यार ये मुझे दे दो भाई, ये मुझे दे दो। उसने कहा भाई क्या करोगे तुम? उन्होंने कहा वो मुझे इसलिए चाहिए, जब जमा सोते में ध्यान में आया। हाँ यार मुझे इसलिए चाहिए ये कि जब कभी-कभार आता है ख्वाब है। हाँ। अच्छा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये लकड़ी मुझे इसलिए चाहिए कि जब वो क्या नाम है जमात का वक्त हुआ करे। सोते मुंह से बोला। हाँ, सोते में बोलते इंसान ऐसी लगता है ना जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बोल नहीं रहे थे, सो रहे थे। हाँ, कि भाई उस आदमी से कह रहे ख्वाब में कि ये मुझे लकड़ी दे दो,
उसने कहा भाई क्या करोगे तुम, क्या करोगे? उसने कहा मैं जब नमाज का वक्त होगा ना मैं इसको बजाऊंगा। वो आदमी नहीं था, फरिश्ता था। तो फरिश्ते ने कहा मैं तुमको इससे अच्छी चीज़ नहीं बताऊं? इन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये अल्फाज बोला करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा, वो पूरी अजान होती है ना। उस फरिश्ते ने ये अल्फाज पढ़े। अभी तक किसी को ये अल्फाज आते थोड़ी थे। अब ये सुबह उठे, वो जल्दी जल्दी भागे भागे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने जो है ना ये ख्वाब देखा था कि ऐसे एक आदमी वो लकड़ी लेके जा रहा था, मैंने उससे वो मांगी, उसने कहा ये अल्फाज करो। हमारे नबी खुश हो गए, ओए होए। हमारे नबी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, बिलाल को बुलाओ, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी, उनको बुलाओ, उनको सिखा दो ये अल्फाज जल्दी से। और बिलाल अब आइंदा यही किया करो कि फिर क्या करा करो कि जब नमाज का वक्त आए तो तुम ये अल्फाज दोहराया करो, ये जो अब्दुल्ला बिन जैद ने सीखे। फिर सब नमाज के लिए आ जाएंगे। हाँ, अब समझ गए आप? बाबा लेकिन नमाज इमाम साहब ही पढ़ाएंगे। हाँ सही है, अब आप समझी। जी। तो अब ये हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आए, ओहो यही ख्वाब मैंने भी देखा था, यही ख्वाब मैंने भी देखा था। नहीं समझे? यही नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कर दिया। नहीं समझे आप? तो ये 3 बातें ये समझ में आ गई। तो पहले ज़माने में जमात के लिए क्या नहीं होती थी? अजान नहीं होती थी। तो किसी ने कहा कि क्या करो? बाजा बजाओ। हमारे नबी ने कहा नहीं भाई ये सही। फिर किसी ने कहा क्या करो? लकड़ी बजाया करो, नाकूस। सही है, नाकूस कहते हैं उसे। और एक और राय भी तो आई थी, किसी ने कहा क्या खड़ा कर दिया करो? झंडा। झंडा खड़ा कर दिया करो जब नमाज का वक्त आए। सही है। फिर क्या हुआ? फिर ख्वाब देखा किसी ने, है ये समझ में आ गया आपको? और ख्वाब में उन्होंने ये देखा, ये बातें समझ में आ गई। अब ये 3 बातें हो गई, ये मैं नमाज बता रहा हूँ आपको कैसे। चौथी बात ये समझिए, पहले ज़माने में, अभी आप किस तरफ नमाज पढ़ती हैं? क़िबले की तरफ। जी। क़िबले से मुराद क्या है? यहाँ से अगर आप एक लकीर खींचें तो सीधी सीधी खींचते चले जाए बिलफर्स, ऐसा होता तो नहीं। तो ये लकीर कहाँ तक पहुँचेगी? खाने काबा तक। हम सब खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं ना। नहीं समझे? अगर बिलफर्ज यहाँ से दीवारें हट जाए, सारे घर हट जाएं, हटते चले जाएं तो सामने क्या आ जाएगा? खाने काबा आ जाएगा। तो अब हम किस तरफ नमाज पढ़ते हैं? मुंह करके खाने काबे की तरफ। पहले यहाँ थोड़ी पढ़ते थे, पहले खाने काबे की तरफ नहीं पढ़ते थे। नहीं, पहले कहाँ करते थे? पहले बैतुल मक़दिस नहीं है जहाँ आजकल लड़ाई चल रही है, बैतुल मक़दिस जहाँ लड़ाई चल रही है ना, ये फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं ना, इसराइल मार रहे हैं ना। तो क्यों मार रहे हैं? इसलिए वहाँ एक मस्जिद है, मुल्क का नाम है क्या नाम? फ़लस्तीन। उस मुल्क का नाम फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन का जो इलाका है वहाँ एक मस्जिद है, वो सही है, बैतुल मक़दिस है, एक मस्जिद है वो पहले। हाँ, पहले उसकी तरफ मुँह करके सब नमाज पढ़ते थे। क्यों? अल्लाह का हुक्म था। सही है। फिर हमारे नबी, आपको पता है पहले मक्का मुकर्रमा होते थे ना, तो मक्का मुकर्रमा में भी हमारे नबी उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आ गए? मदीना मुनव्वरा आ गए हिजरत करके। तो 13 महीने के बाद अल्लाह पाक का हुक्म आ गया, फ़वल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ए नबी, अब आप बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज नहीं का पढ़ा पढ़े, बल्कि किस तरफ पढ़ा करें? खाने काबा की तरफ नमाज पढ़े। ये समझ में आ गया? अच्छा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त कहानी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, वहाँ एक बनु सलमा का कोई शायद इलाका था, वहाँ हमारे नबी गए हुए थे। तो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दरमियान ही फरिश्ता आ गया कि अब आप अपना रुख फेर ले। तो नमाज में ही सब क्या हो गए? पहले उधर मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में ही सब क्या हो गए? फिर गए नमाज में, नमाज के अंदर ही। नमाज के अंदर तो नहीं होते, बस अल्लाह का हुक्म। नहीं, अल्लाह पाक, वो तो जब टूटती है जब हम अपनी तरफ से करें, ये तो अल्लाह का हुक्म था ना। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वहाँ गए, मस्जिद नबी में गए, फिर वहाँ उन्होंने पूरी नमाज पढ़ी। फिर एक बंदा भागा कुबा गया, उसने कहा अरे तुम लोग उधर मुँह करके नमाज पढ़ रहे हो, वो तो अल्लाह पाक ने क़िबला बदल दिया है, अब तो तुम्हें इधर मुँह करके नमाज पढ़नी चाहिए। किस तरफ? खाने काबा की तरफ। बहरहाल ये भी समझ गए आप? तो कितनी बातें हो गई हैं?
4 बातें मैंने आपको बताई, जी। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। अब आप इसको ज़रा सा दोहरा दें। पहले ज़माने में कितने वक्त हम नमाज़ पढ़ते थे? 2। लोग 2 वक्त नमाज़ पढ़, और कितनी रकत पढ़ते थे? 2। ज़ोर से बोलिए। 2। 2 रकत। अच्छा, फिर ये बताइए, फिर अल्लाह पाक ने जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुलाया तो पहले कितनी नमाजें फ़र्ज हुई? 50। 50। फिर कितनी कम करते करते 5 कम, 5। कितनी रह गई फिर? 5। 5 रह गई। अच्छा, तीसरी बात ये है कि पहले ज़माने में जमात की नमाज के लिए अजान नहीं होती थी। फिर क्या होता था? पहले क्या करते थे? झंडा लगाते थे। नहीं, किसी ने लगाते नहीं थे, किसी ने राय दी थी। और फिर किसी ने क्या राय दी? बाजा बजा देंगे। और फिर किसी ने क्या राय दी? वो लकड़ी कर देंगे। लकड़ी पे लकड़ी मारेंगे ना। फिर क्या वो ख्वाब देखा? किसने देखा? नाम क्या था उनका? अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ते ने उनको, नबी थे अब्दुल्ला नहीं सहाबी थे, उनको अल्फाज सिखाए ना। क्या अल्फाज सिखाए? अल्लाहु अकबर, तुम अल्लाहु अकबर ला इलाहा, ये पढ़ा करो जो अजान चलता अशहदु ला है। इलाहा। फिर हमारे नबी ने कहा यार ये तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, चलो बिलाल को सिखा दो। सही है जी। अच्छा, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि पहले नमाज में क़िबला किस तरफ था? बैतुल मक़दिस की तरफ था। फिर मदीने मुनव्वरा जब हमारे नबी गए तो कितने महीने बाद? 13 महीने बाद। 13 महीने बाद क्या कौन सा क़िबला हो गया? खाने काबा हो गया। ये समझ गए आप? जी। अच्छा, फिर अब मैं आपको कल 2 बातें और बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त, वो और बड़ी मज़े की कहानी बन जाएगी। या थोड़ी सी बता दूं? थोड़ी सी बता। चलें थोड़ी सी सुन लीजिए। ठीक है। पहले ज़माने में ना नमाज में बातें भी होती थी। अभी तो नहीं कर, अभी तो कोई बात करेगा नमाज टूट जाएगी ना। तो मतलब ऐसे अल्लाह अकबर यार पानी पीने का दिल चाह रहा है, वैसे कोई बात होती है तो ऐसे। सनी, अब एक कहानी अभी सुनाता हूँ, फिर एक और। अच्छा, हुआ क्या, एक सहाबी थे, उनका नाम था मुआविया। सही है। ठीक है। तो वो नमाज में आए। जब नमाज में आए तो किसी को दूसरे बंदे को नमाज में छींक आई। सही है। तो इन्होंने उसको बोला यरहमुकल्लाह। नमाज में जवाब देते नहीं। तो सब लोग उनको घूर घूर के देखने लगे। नमाज में सब लोग घूर घूर के क्या करने लगे? देखने लगे। सब उनको देखने लगे। उन्होंने कहा भाई क्या हो, नमाज में बोल रहे, भाई क्या हो गया तुम लोगों को, मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे हो? नमाज में ही बोल रहे, नियत असल में उनको पहले नमाज में बातें होती थी, जायज़ था। लेकिन इनको पता नहीं था हमारे नबी ने अब मना कर दिया ना, तो ये उसी तरह पुरानी तरह की नमाज पढ़ रहे थे। कहने लगे क्या हो गया, मुझे घूर घूर के देख रहे हो तुम लोग? सही है। तो फिर लोग यूं अपनी रान पे यूं हाथ मारने लगे ताकि ये खामोश हो जाए। हाँ। ज़ोर ज़ोर से। तो फिर जब ये आए ना नमाज के बाद, तो हमारे नबी ने इनको ये कहते हैं फ़वल्लाहि मा कहरनी वला ज़रबनी, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने, हमारे नबी ने ना मुझे डांटा ना मुझे मारा, बस मुझे प्यार से समझा दिया भाई नमाज में बातें नहीं करते, नमाज में तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज में बातें मना हो गई है। सही है। ठीक है। हमारे नबी ने उनको क्या कर दिया, बता दिया कि अब नमाज में बातें नहीं होंगी, पहले होती थी। ठीक है। सही है। चले ये मैं फिर आपको और भी बताऊंगा नमाज में क्या क्या होता था। ठीक है। मज़ा आया आपको? जी। तो अब इंशाल्लाह नमाज का एहतमाम करेंगे। जी। कितनी नमाजों को, ऐसा ना हो कि आप बोले बाबा मैं पहले ज़माने वाली 2 ही रकत पढ़ूंगी। 2 वक्त पढ़ूंगी। नहीं, कितनी पढ़ेंगी नमाजें? 5 इंशाल्लाह। सही है। बस नमाज का जो एहतमाम करता है ना, अल्लाह पाक उसके सारे काम सही कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको होमवर्क करना है, बहुत सारा मिला है, आप नमाज पढ़ोगी ना, अल्लाह पाक आपकी वक्त में बरकत दे देंगे, आराम से आपका होमवर्क भी हो जाएगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा, सबक भी याद हो जाएगा। नहीं समझे? बस जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके सारे काम क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके सारे काम उलट पुलट हो जाते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। सही है। ठीक है। तो अपने काम उलट पुलट करने नहीं, सही करने, तो क्या करना पड़ेगा? नमाज पढ़नी है, एहतिमाम से पढ़नी है। सही है। क़ज़ा नहीं करनी है, गंदी गंदी तेज़ तेज़ नहीं पढ़नी, अच्छी अच्छी पढ़नी है। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ठीक है। नमाज में डंडी नहीं मारनी है। बाज़ बच्चे नमाज में डंडा मारते हैं। ये नहीं। मम्मी पूछती है नमाज पढ़ ली? हाँ मैंने पढ़ ली। हाँ सही है। आप तो नहीं करती हैं ऐसे? नहीं। पक्की बात? नहीं। माशाल्लाह। सही पढ़ती हैं नमाज? जी। है जी। एहतिमाम से पढ़ा करें। ठीक है। कभी कभार छूट जाती है। चलें अब नियत कर लें आप।
सही है जी। अल्लाह पाक के आगे तो अल्लाह ने हमें ये नमाज इतना बड़ा तोहफा है। अल्लाह पाक ये भी कर सकते थे, फरिश्ता भेज देते, नहीं समझे, आसमान से फरिश्ता आता और हमारे नबी को कह देता भाई आज से 5 नमाज़ें पढ़ा करें, ये भी हो सकता था ना। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है नमाज, लिहाजा अपने नबी को क्या किया, वहाँ बुलाया, आसमानों पर, बताएं जी। तो इतना बड़ा तोहफा अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह में बहुत खुश होते हैं नमाज से, तो नमाज का एहतमाम करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।